Back. So in today's video, we'll see a very important problem. So ये जो problem है that is coin change and coin change is a very important problem to solve. And एक बार ये solve कर लेंगे तो उससे हमें थोड़ा idea हो जाएगा कि इस type के problems को solve कैसे करते हैं and which is very important क्योंकि एक बार pattern पता लग गया then it's very easy to solve such type of pattern. ठीक है. सो अब कॉइन चेंज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो फर्स्ट विल रीड द क्वेश्चन थॉरोली. तो एक बार क्वेश्चन पता लग जाएगा कि क्या सीन है क्वेश्चन में एंड देन फिर हम फोकस करेंगे कि हमें एक्चुअली सॉल्व क्या करना है. सो इसको अगर हम थोड़ा जूम कर लें. सो यू आर गिवन एन इंटीजर एरे. नाउ बहुत पहले मेन चीज़ है उसको हम हाईलाइट करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है एंड देन विल फोकस कि हमें एक्चुअली सॉल्व क्या करना है. सो यू आर गिवन एन इंटीजर एरे. तो यही पता लग गया कि इंटीजर एरे है. ठीक है, यहाँ पर फ्लोट नहीं है, इंटीजर है, दैट्स फाइन. अब प्लस उसके बाद क्या है, रिप्रेजेंटिंग कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन. अब जैसे ही बोल दिया है कि रिप्रेजेंटिंग कॉइन्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन मतलब अलग अलग टाइप के कॉइन्स दे देंगे. कॉइन की वैल्यूज अलग अलग है तो ये डिनोमिनेशन जो है दैट इज द वैल्यू. एक कॉइन हो सकता है 1 रुपये का, एक 5 रुपये का, एक 10 रुपीज़ का एंड सो ऑन. तो अलग अलग डिनोमिनेशन के कॉइन दे देंगे एंड एन इंटीजर अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक इंटीजर अमाउंट भी दे रहे हैं साथ में और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई. एक तो हमारे पास एक एरे आ गया और एक हमारे पास एक इंटीजर, ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी आ गया. तो दो चीज़ें आ गई, फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है. रिटर्न द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स. सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स रिटर्न की बात हो रही है. मतलब कॉइन्स, सिर्फ कॉइन्स या टारगेट जो है उसको अचीव करने के कॉइन्स नहीं चाहिए, सबसे कम कॉइन्स में हमें वो टारगेट अचीव करना है, ये हमें बताना. ठीक है, तो अब यहाँ हमें गोल पता लग गया. सो दिस इज आवर गोल. सो अगर ये बताना है, सो लेट्स सी नंबर ऑफ कॉइन्स दैट यू नीड टू मेक अप दैट अमाउंट. ठीक है, इफ दैट अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट बी मेड अप बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉइन देन रिटर्न 1. तो सिंपल सी बात है, अगर ये बन ही नहीं सकता, मतलब अगर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता तो तुम डायरेक्टली -1 रिटर्न करो एंड दैट्स इट. सो मतलब दो चीज़ें हैं. तो जो भी तुम रिटर्न कर रहे हो क्वेश्चन में, ओके, सो जो भी तुम रिटर्न कर रहे हो, फर्स्ट थिंग इफ़ यू कैन सॉल्व इट, अगर हमें कॉइन्स पता लग गए तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स पता लग गए, तो मैं कह सकता हूँ कि मिन कॉइन्स. अगर ये सॉल्व ही नहीं हो सकता तो -1. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ठीक है, या तो कॉइन्स रिटर्न करो या तो -1 रिटर्न करो. Now you may assume that there have been so you may assume that you have infinite number of each coin. So अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया उन लोगों ने, हमें बोल दिया कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ ईच कॉइन्स है. सो मतलब ये बात ही नहीं आती है कि अगर हमें कॉइन को यूज़ कर रहे हैं एक टोटल डिनोमिनेशन बनाने के लिए, तो ये कहीं हमें सोचना ही नहीं है कि यार हमारे पास उस टाइप पे कितने कॉइन पड़े. ये क्वेश्चन टफ कब हो जाता, जब हमारे पास एक टोटल सम तो रहता ही रहता और ये भी बता देते कि कौन सा डिनोमिनेशन के कितने कॉइन है. तो हमें सोचना पड़ता कि जब मैं उस कॉइन को यूज़ कर रहा हूँ तो क्या वो कॉइन ख़त्म हो गया, अब मेरे को उसके कोई दूसरा कॉइन यूज़ करना पड़ेगा कि नहीं. बट इस क्वेश्चन में बिकॉज इन लोगों ने बोल दिया है हमारे पास इन्फाइनाइट नंबर ऑफ ईच कॉइन्स है, तो पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया. दैट मीन्स क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है एंड क्वेश्चन में हमें ज़्यादा टफनेस हटा दी है. बिकॉज अब हमें सिर्फ किस चीज़ के बारे में सोचना है, एक तो टोटल मनी और एक जो हमारे पास कॉइन्स है. ठीक है, अब ये छोटा एग्जाम्पल जो है, ये लीड कोड पे ऑलरेडी एग्जाम्पल है, उसको एक बार समझ लेते हैं. एक बार एग्जाम्पल समझ में आ गया देन इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व और थिंक अबाउट इट कि हम करना क्या चाहते हैं. ठीक है, तो अब ये क्या करें, इनपुट कॉइन्स है. ठीक है, एक डिनोमिनेशन है हमारा 1 का, एक 2 का, एक 5 का. ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो कॉइन्स है अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिनोमिनेशन के. ठीक है, और टोटल टारगेट बोलती है 11. सो 11 कैसे बन सकता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं. एक कॉम्बिनेशन है कि 5 का एक कॉइन उठाया, 5 का एक कॉइन उठाया और एक 1 का उठाया, तो ये हो गया हमारा टोटल 11. दूसरा एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि मान लो हमने 11 टाइम्स 1 ऐसे 11 टाइम्स 1 उठा लिया, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है एंड सो ऑन. सो देयर कुड बी मल्टीपल कॉम्बिनेशन. बट इन सारे कॉम्बिनेशन में से वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें हम कम से कम कॉइन्स यूज़ कर रहे हैं, और वो देखते से ही पता लग रहा है. क्योंकि जैसे जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था 5 + 5 + 1, तो हमने इसमें कितने कॉइन किए, 3. तो ये हमारा आंसर हो गया. आउटपुट हैज़ टू बी 3, कि जो भी टोटल सम बन भी जाए और कम से कम कॉइन यूज हो. सो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर. अब जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो सोचते हैं. तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. सबसे पहली चीज़, इसको अगर सॉल्व करना है तो सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. तो
और सबसे बेसिक बेसिक थिंग ये होगा कि सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि सबसे आसान वे में सॉल्व करें। कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह बाद में सोचेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, पहले तो आंसर तो आए। अगर एक बार आंसर आ गया तो उसको ऑप्टिमाइज करने का सोचेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे उसको हम चेक करते हैं। हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या है, हमारे पास सारे कॉइन्स ऑलरेडी दे रखे हैं। तो जब हमारे पास सारे कॉइन्स ऑलरेडी दे रखे हैं, और मैं सेम ही एग्जांपल लेता हूँ, जब हमारे पास 1, 2 एंड 5 दे रखा है, ठीक है। जब ये दे ही रखा है हमारे पास, तो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि हम इसके सारे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। हम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भी क्या सोचते हैं कि हम ले लेते हैं 1, ठीक है। फिर हम देखेंगे कितना बचा है, मतलब जो भी टोटल है, जैसे अभी 11 है, ठीक है, तो अभी बचा है 10। तो उसमें से फिर हम एक और कॉइन यूज़ करेंगे 1। तो मैं यहाँ पर एक सेकेंड ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने के बजाय मैं इसको यूज़ करता हूँ। अभी हमारे पास टोटल है 11, ठीक है। इसमें हम एक कॉइन यूज़ करेंगे 1, ठीक है। जैसे इसमें से एक 1 कॉइन यूज़ किया, बचा 10। इसमें हम यूज़ करेंगे एक और 1, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट सप्लाई है, तो बचा 9। इसमें हम यूज़ करेंगे एक और 1, बचा 8, एंड सो ऑन। अब समझ में आ गया होगा कि कहाँ तक करते रहेंगे जब तक ये टारगेट 0 से कम नहीं होता। मतलब 0 हो गया या नेगेटिव चला गया, वहाँ तक नहीं। अगर 0 आ गया तो हमारे पास एक आंसर है। अगर नेगेटिव चला गया तो हमारे पास आंसर नहीं है, उस केस में हमें -1 रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हम क्लियर है। तो ये हो गया एक पाथ, ठीक है। तो अब मैं बोल दूंगा इसको 1 पाथ। हमें ऐसे मल्टीपल पाथ मिल सकते हैं। सो आई कैन एक्चुअली थिंक कि हमें पार्ट 2 भी मिल सकता है। पार्ट 2 क्या होगा, 11 था, उसमें मैंने 1 यूज़ किया, अब 10 बचा। अब 10 में मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है ना, यहाँ मेरे पास 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है। तो यहाँ मैं 1 के बजाय 2 यूज़ कर लूँ, 2 यूज़ करूँगा तो 8 बचेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मतलब मेरे पास एक एनी एनी गिवन पॉइंट, या तो मैं 1 यूज़ कर सकता हूँ, या तो मैं 2 यूज़ कर सकता हूँ, या तो मैं 5 यूज़ कर सकता हूँ। यही 3 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक एरे दिया जाएगा कॉइन्स का। तो यहाँ ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब एक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना के देखेंगे इस कॉइन के, एंड फिर चेक करेंगे कि ये जो पाथ लेंथ है, ये जो पाथ लेंथ है, ये लीस्ट किस में, ठीक है। लीस्ट पाथ लेंथ, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लीस्ट पाथ लेंथ किस में। जैसे ही लीस्ट पाथ लेंथ पता लग गई, आंसर वहीं के वहीं पता लग गया। बट ये देखते से ही पता लग रहा है यार कि इतने कॉम्बिनेशंस हम चेक करेंगे, ये तो 3 ही कॉइन्स है और टारगेट भी 11 है, इसलिए चल जाएगा। बट जिस दिन टारगेट भी बहुत बड़ा होगा, या कॉइन्स के हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स जो डिनोमिनेशंस है वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, उसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ पाथ्स वी हैव, इन द पाथ लेंथ वी हैव, दोनों बढ़ जाएंगे। विच शोज कि ये बहुत ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है तो इसमें करना क्या चाहिए। तो बहुत सिंपल अप्रोच है। फर्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तब मुझे नहीं लगता कि एकदम ये तरीका जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो एकदम स्ट्राइक करेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट वेरी इजी। ये क्या होता है, व्हेन यू सी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थोड़े देखते देखते अपने आप दिमाग में स्ट्राइक करने लगेगा कि अच्छा इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। जब वो तरीका आएगा ओनली देन इस टाइप का और कोई क्वेश्चन होगा, वो देखते से ही पता लग जाएगा कि ये तरीका है यार, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो अगर वैसे सॉल्व करते हैं तो लेट्स सपोज दूसरा मेथड उठाते हैं, एंड दूसरे मेथड को बोल देते हैं ऑप्टिमल वे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ये मोस्ट ऑप्टिमल वे है, बट इट इज ऑप्टिमल वे या बेटर देन द प्रीवियस वन। अब ये क्या तरीका है, मैं उसका अभी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे ही मैंने नाम ले लिया यू विल एसोसिएट दैट सोल्यूशन विद दैट पर्टिकुलर टेक्निक, ठीक है, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि यू थिंक इन टर्म्स ऑफ कि क्या हो रहा है वहां। जब तुम समझ जाओगे उसके बाद हम बोल देंगे यार इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो देयर इज 2 डिफरेंट थिंग्स। पहले तो तुम समझो ये टेक्निक का नाम है, ये टेक्निक लगा रहे हैं, उसमें तुम टेक्निक पे ज्यादा फोकस करोगे, जो मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो, सॉल्यूशन पे फोकस रखो। वो जब सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्व, उसके बाद डिसाइड करेंगे अच्छा ये वो टेक्निक थी जिससे सॉल्व हुआ, ठीक है। 2 अप्रोचेस। तो हम बॉटम अप जाएंगे, हम सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे टेक्निक का नाम क्या, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। अगर यहां तक सब क्लियर है तो ऑप्टिमल अप्रोच देख लेते हैं। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, ये सोचो
कि जो पाथ लेंथ तो ठीक है भाई, आती रहेगी। हमारे पास जो टारगेट दिया है, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि अगर हमारे पास ऑलरेडी टारगेट दिया हुआ है तो मैं ट्राई करता हूँ कि ये जो मेरा सम है, सम में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एवरी टाइम मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये जो मेरा गिवन टारगेट है इसमें मुझे कितने कॉइन्स लग रहे हैं। ठीक है। और गोल क्या है, गोल है जो भी कॉइन्स है ये सबसे लीस्ट होना चाहिए, लीस्ट कॉइन्स में यूज करूँ। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सोचने का तरीका ये हो सकता है कि ये मैं सोच सकता हूँ कि इफ पॉसिबल मैं सोचूं कि मैं जीरो से चालू करता हूँ। ठीक है। और ये मेरा सम हो गया। ठीक है, कि टारगेट भी एक टाइप का सम ही है ना, कि हमें टोटल सम क्या चाहिए। तो सम सम एरे में सोचता हूँ, सम एरे में, और यहाँ पर हम टारगेट रख देते हैं। मतलब ये ऐसा एक सम एरे जो जीरो से चालू होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और कहाँ तक जाता है, जो भी हमारा टारगेट टी है वहाँ तक। तो अगर इस टारगेट की बात करें पिछले एग्जाम्पल में, तो ये जो टी है, T = 11 हो जाएगा उस एग्जाम्पल के, अगर उस एग्जाम्पल के बारे में सोचेंगे। ठीक है। सो दैट मीन्स मेरा टोटल प्रॉब्लम जो मुझे सॉल्व करना था वो सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या हो गया, ये जो सम एरे है, ये जो एरे है इसको भरना। जैसे ही सम एरे भर जाएगा, जैसे ही ये वैल्यू टी पता लगेगी, अब ये टी क्या है, ये है सम एरे, मतलब यहां पर ये वैल्यूज नहीं है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो मैं बताता हूं क्या होगी। अगर इस इंडेक्स पे जीरो है तो मैं इसको बोल देता हूं इंडेक्स। ठीक है। इसको बोल देता हूँ इस, ये जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू हम पुट करेंगे हमारे एरे में वो होगी लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स टू अचीव जीरो। ठीक है। तो ये तो जीरो ही रहेगा भाई, जीरो तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं तो तुम कोई कॉइन ही मत उठाओ, तो जीरो हो गया। अब अगर सेम एग्जाम्पल पे जाते हैं, एग्जाम्पल क्या है, 1 3 एंड 5, ये हमारे पास तीन डिनोमिनेटर, सॉरी 1 3 नहीं है, ये है 2। सो ये हमारे पास था 1 2 एंड 5, तो हमारे पास तीन ये डिनोमिनेशन है। तो 1 के लिए तो बहुत आसान है, ऑब्वियसली हम पहला उठाएंगे 1 रख देंगे, लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स उठाने। 2 के लिए ऑब्वियसली एक ही कॉइन में बात बन जाएगी, तो ये भी हो गया। 3 के लिए, अब 3 इज ट्रिकी क्योंकि 3 है नहीं, तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन लगेगा एंड 2। फिर यहाँ 4 है, 4 में 1 और 2 और 5 है, अब 5 को यूज़ नहीं कर सकते, 2 को 2 बार यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी 4 जो वैल्यू हो जाएगी वो भी 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। और ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो भी ये वैल्यू होगी वो लीस्ट वैल्यू होगी। ठीक है। कुछ कुछ दिखाई दिया, ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई मैं इतनी मेहनत करूं ही क्यों, ये सम एरे क्यों निकालूं मैं, वाई वाई डू आई नीड टू फाइंड द सम एरे। ये सम एरे निकालने से फायदा ये है कि जब भी तुमने एक, मतलब जो भी तुम निकाल रहे हो, मतलब सपोज लेट्स सपोज तुम ये वाले पॉइंट को फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है। अगर मुझे इस पॉइंट का फाइंड आउट करना है और तुम्हारे पास ऑलरेडी इसके पुराने वाले कैलकुलेशन ऑलरेडी हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस। क्योंकि तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे इस वाले पॉइंट पे जो भी है और पिछले पॉइंट पे मैं सम निकाल लूंगा। मतलब क्या कहना चाहता हूं, अगर मान लो मुझे इस पॉइंट पे सम निकालना था 7, तो मैं क्या बोलूंगा, जो भी मेरे पास डिनोमिनेशन है, बहुत आसान है, अब इसको ध्यान से देखना, ये क्रक्स है प्रॉब्लम का। अगर मुझे 7 का सम निकालना था, मतलब सम टारगेट मेरा 7 था, तो मैं क्या बोलूंगा, 7 कैसे कैसे बन सकता है, 7 बन सकता है 7 - 1, 7 - 1 ये हो गया, मैंने एक कॉइन यूज कर लिया, तो एक कॉइन प्लस एक कॉइन यूज किया, प्लस प्लस कौन सा, 6 को बनाने के लिए जितने कॉइन है, 6 तो 7 से कम है, मतलब लेफ्ट साइड में बैठेगा, 6 को बनाने के लिए जितने कॉइन यूज होंगे उसको उठा लो, 1 प्लस नंबर ऑफ कॉइन्स टू मेक 6। ठीक है। इसीलिए अब ये हो गया। उसके बाद तुम 7 में क्या करोगे, वापस से नेक्स्ट इटरेशन में उसी पे हो, 7 में से -2 करोगे, -2 करोगे मतलब एक कॉइन यूज कर लिया, और कितना बचा 5। तो 5 को बनाने के लिए जितने कॉइन लगेंगे, तो एक कॉइन तो हमने 2 के लिए यूज किया, और 5 को बनाने के लिए कितना। इसका मतलब जब भी मैं 7 की बात कर रहा हूं, मैं जो साइड में ढूंढ रहा हूं, मतलब लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स टू गेट अ डिनोमिनेटर लोअर देन दैट, वो मेरे लेफ्ट साइड में आता है। दैट मीन्स अगर मेरा लेफ्ट साइड बोल देता हूं इसको, लेफ्ट साइड कंप्यूटेड है, तो मेरा ये कैलकुलेशन आसान हो गया कि नहीं। और जैसे ये कैलकुलेशन आसान हुआ, ये क्वेश्चन आसान हो गया, एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बहुत 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 आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी।
ठीक है। अब मेरे हिसाब से इसका प्रॉब्लम क्रक समझ में आ गया होगा कि हम क्या रहे हैं, समेरे उठा रहे हैं, समेरे एक एक करके भरते रहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड भरा होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड क्यों भरा होना चाहिए? क्योंकि तुम्हारी पूरी कैलकुलेशन में ये तुम फटाफट लेफ्ट हैंड साइड से उठा रहे हो और एक को प्लस करते जा रहे हो जो तुमने कॉइन सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब नाउ द होल प्रॉब्लम इज, एक बार इसको कोड करते हैं बढ़िया से पाइथन में। पाइथन का कोड वुड बी वेरी स्मॉल। जैसे ही वो कोड एक बार हम टाइप करेंगे पता लग जाएगा क्या करना है, एंड दैट इज इट। बट क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज दिस कि हमें एक सम एरे बनाना पड़ेगा। सम एरे कैसा दिखता है? ये इंडेक्स हो जाएगा, ये इसकी वैल्यूज क्या डिनोट करती है, और लेफ्ट हैंड साइड का लॉजिक क्या है? ये लॉजिक है। और लेफ्ट हैंड साइड क्यों भरा होना चाहिए? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन डिपेंड करती है लेफ्ट हैंड साइड पे।